हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग ITI NCVT परीक्षा 2024 के ऊपर, जिसमें हम NCVT एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और ITI में कितने मार्क्स होते हैं, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें कितने मार्क्स रहेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि ITI में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यानी कितने नंबर चाहिए। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस व इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो दोनों विषय हैं, इसमें यदि किसी का 0 नंबर आ जाता है तो क्या वो पास माना जाएगा। तो हम इस वीडियो में इसको ही समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ITI से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ITI में कितने मार्क्स होते हैं, यानी ITI का जो परीक्षा हुआ है आपका कितने नंबरों का हुआ है। तो वो आपका जो है टोटल मार्क्स जो है 600 नंबर के हुए हैं। जो आपका ITI का परीक्षा हुआ है वो 600 मार्क्स के लिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि ITI में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो इससे पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 600 मार्क्स हैं वो कौन कौन से विषय के हमारे जुड़कर ये 600 मार्क्स को पूरा कर रहे हैं। तो ट्रेड जो प्रैक्टिकल है दोस्तों, ये आपका 250 नंबर का है। 1 ईयर ट्रेड और 2 ईयर ट्रेड दोनों के लिए ही ये 250 नंबर, यानी कि 1 ईयर ट्रेड में जैसे कोपा हो गए, वेल्डर हो गए, मैकेनिक डीजल हो गए, जो 1 ईयर ट्रेड है। और 2 ईयर ट्रेड में फिटर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए। इसके अलावा और भी ट्रेड हैं जैसे मशीनिस्ट हो गए, टर्नर हो गए, ये 2 ईयर ट्रेड हैं। और इसके अलावा भी कुछ और ट्रेड हैं जो मैं मुख्य रूप से कुछ ट्रेड को नाम लिया हूँ। फिर अब आता है कि 250 नंबर तो यहाँ से हो गए आपके ट्रेड प्रैक्टिकल से। अब आता है कि ट्रेड थ्योरी, जो आपका यहाँ विषय जो दिया है ट्रेड थ्योरी, इसमें जो दिया है 100 नंबर, यानी कि आपका ये जुड़कर 100 नंबर को पूरा करता है। अब आता है कि ट्रेड थ्योरी, अब इसमें तो आपको कहीं ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी WCS ये दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो आपका जो है ट्रेड थ्योरी जो है दोस्तों, ये ट्रेड थ्योरी इसी में मर्ज कर दिया गया है उस विषय को, यानी कि ट्रेड थ्योरी जो है वह ED और प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन और प्लस ट्रेड थ्योरी तीनों को मिलाकर एक विषय को बोल दिया गया है कि ये ट्रेड थ्योरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यानी कि ट्रेड थ्योरी जो है ये ED प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस ट्रेड थ्योरी तीनों का मिक्स रूप है। अब आता है कि इसमें आपको तीनों को जोड़कर जो है 100 नंबर का इसमें जो है नंबर आएंगे। अब 100 नंबर आएंगे तो इसके लिए आपका जो है ये जो है ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, प्लस ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन, प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 38 और 6 44 और 6 50, यानी 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो डिवाइड बाई इंटू 2 बराबर 100 नंबर, यानी 100 से आप 2 से गुणा कर दिए तो 100 नंबर का आपका ये पूरे जो है मार्क्स निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ट्रेड थ्योरी को भी समझ गए होंगे। अब आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो आपका जो है 50 मार्क्स के हैं, यानी कि ये भी जो है क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और हर 25 क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, तो यानी कि ये हो गए 50 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेड थ्योरी आपका हो गया 50 नंबर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब आता है बात कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहला तो आता है ट्रेड थ्योरी। ठीक है दोस्तों, ट्रेड थ्योरी में आपको पास होने के लिए 60% मार्क्स ज़रूरी है।
यानी 60% मार्क्स, मतलब बात ये है कि 60% अनिवार्य है पास होने के लिए। तो आपके जो एक्सटर्नल आए होंगे वो आपको जज किए होंगे और आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है वहाँ पर आपका उसके आधार पे जो है ये नंबर आपको मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, आपका परीक्षा तो हो चुका है प्रैक्टिकल का। अब आता है कि इसमें 60% तो मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। ट्रेड थ्योरी में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? ट्रेड थ्योरी में दोस्तों आपको चाहिए 33% मार्क्स, यानी 33% मार्क्स जो है आपको ट्रेड थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए। यानी कि 33% में ये ईडी, ठीक है दोस्तों, प्लस ईडी के बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस, ये दोनों विषय जुड़े हुए हैं। सबको मिलाकर आपको 33% मार्क्स चाहिए। या तो आप ट्रेड थ्योरी से ही क्यों ना 33% मार्क्स ले आए, यानी कि 33% का मतलब ये है कि आप कम से कम 17 क्वेश्चन, अगर ट्रेड थ्योरी का जैसे 38 क्वेश्चन आ रहा है ट्रेड थ्योरी में, अगर 17 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे। भले ही आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय में नंबर नहीं आ पाता है, भले ही 0 नंबर आ जाता है, लेकिन आपका ट्रेड थ्योरी से तो जो आपका ट्रेड थ्योरी मेन जो सब ट्रेड का है उससे तो 17 क्वेश्चन सही हो गया। तो 17 का गुणा हम 2 से कर दिए, यानी 17 दूनी 34 नंबर आ गया। यानी कि आपका 33% पास होने के लिए ज़रूरी है, 34% आपका आ गया, तो 34% पे आराम से पास होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो पास भी आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी, ट्रेड थ्योरी में भी हो जाएंगे 33% में। अब आता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास होने की कितना चाहिए नंबर? तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये 50 नंबर का है, यानी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर हो गए। अब 50 नंबर में आपको 17 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी है, 17 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 9 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 9 क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन 9 आपको सही करना है, यानी 9 का गुणा हम 2 से कर रहे हैं तो 9 दूनी 18, तो 18 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया। अब बात आता है कि सेशनल मार्क आपका जो है दोस्तों 200 नंबर का है। ये तो आपका ये सब हो गया। अब 200 नंबर का जो है आपका सेशनल मार्क है, तो सेशनल मार्क जो है आपका वो इंस्टीट्यूट वाले ही भरते हैं, यानी कि आपके क्लास टीचर ही भरते हैं इसको। और आपको जैसे कि देखे होते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्लास में कैसा रहा है, आपने कैसा परफॉर्म दिया है, एग्ज़ाम कैसा दिया है, ये सब देखकर वो आपको जज कर ये जो है सेशनल मार्क भरते हैं। और 6 मार्क का भराता है, जैसे कि H1 के नाम से पहला बोलते हैं और H2 के नाम से दूसरा बोलते हैं, यानी कि 6 मार्क का ये होता है, यानी कि सेमेस्टर वाइज होता है, ये नंबर को भरा जाता है। अब सेमेस्टर वाइज यानी 100 मार्क्स का होता है ये, एक सेमेस्टर 100 नंबर का, तो 2 सेमेस्टर हो गया तो 200 नंबर हो गया, 100 यानी 200 नंबर हो गया। तो ये आपका सेशनल मार्क हो गया। ये सब को जोड़कर हमारा जो है 600 मार्क्स टोटल पूरते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 600 में आप कितना गेन कर रहे हैं ये तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर आप 600 में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपका जो है परसेंटेज बहुत अच्छा होगा, बढ़ेगा। तो ये दोस्तों आपको मैं समझाना चाहता था, जो मैं समझाने में जहाँ तक मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ समझा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।